हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसके टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपका डीमेट अकाउंट कोटक सिक्योरिटीज़ में है और आप अपने डीमेट अकाउंट में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं या कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि नाम में चेंज करवाना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फर्स्ट आप ऑनलाइन उसे कैसे डाउनलोड करना है और फिर हम देखेंगे कि उसे कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट हम डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन कैसे आपको प्रोसेस करनी है वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है कोटक सिक्योरिटीज़ कॉमन अपडेशन फॉर्म। ओके, फिर आपको यहाँ पे फॉर्म्स डाउनलोड सेंटर लिखा होगा, उस पर आपको टिक करना है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म्स का लिस्ट देखने को मिलेगा, वो आप अपने हिसाब से जो भी आप चेंज करवाना चाहते हैं, जैसे कि नॉमिनेशन ऐड करवाना चाहते हैं तो इसका अलग फॉर्म है, नेम चेंज के लिए डिफरेंट फॉर्म है। हम यहाँ पे KRA मॉडिफिकेशन फॉर्मेट इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट नहीं है, हम इंडिविजुअल है, तो इसलिए हम ये फर्स्ट वाला डाउनलोड करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंट है तो आपको नॉन इंडिविजुअल वाला डाउनलोड करके प्रिंट करना, तो हम फर्स्ट डाउनलोड कर लेते हैं ये। ओके, डाउनलोड हो जाने के बाद इसे प्रिंट करके अब कैसे फिल करना है वो हम समझते हैं। तो चलिए ये देख लीजिए, हमने प्रिंट निकाल ली है। अब इसे कैसे फिल करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, KYC कॉमन अपडेशन फॉर्म। फर्स्ट आपको यहाँ पे ट्रेडिंग कोड लिखना होगा या आप डीमेट अकाउंट नंबर लिख लीजिए। हम यहाँ पे डीमेट अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। जो भी आपका डीमेट अकाउंट नंबर हो वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, ठीक है। डेट डाल दीजिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 13 जून 2021, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लीजिए, लेट्स सी ए डिक्लेरेशन। वी कंफर्म डेट आवर कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, टैक्स रेसिडेंस, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एड्रेस ऑफ POA ऑफ मैंडेट होल्डर ऑफ इंडिया। तो यस, हम इंडियंस हैं। अगर आप इंडियंस नहीं हैं तो प्लीज़ प्रोवाइड कंप्लीट FHCA डिक्लेरेशन अवेलेबल ऑन पेज नंबर 5 एंड 6। अगर आप इंडियन नहीं है तो आपको पेज नंबर 5 एंड 6 पे जो डिक्लेरेशन है वो आपको फिल करना होगा। अदरवाइज़ आप इंडियन हैं तो फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। फर्स्ट आपको नेम फिल करना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट देने वाले हैं उसमें जो नाम है वही नाम फिल करिएगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जो भी लिखे कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। नेशनलिटी आपकी जो भी हो फिल कर लीजिए, बर्थ डेट आपका जो भी हो, चाइल्ड है अगर छोटा बच्चा उसका अकाउंट है तो उसका पान कार्ड होगा, पान कार्ड नंबर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिख लीजिए, मदर्स नेम जो भी हो आप फिल कर लीजिए। मैं ये फॉर एग्जांपल के लिए नाम ले रहा हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटो लगा दीजिएगा, ठीक है। जेंडर मेल, रेसिडेंशियल स्टेटस तो हम इंडियन रेसिडेंट है इसलिए रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल है। ऑक्यूपेशन आपका व्यवसाय क्या है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो हम सर्विस करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर हम अपने हिसाब से टिक करें, ठीक है। उसके बाद आपको करना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। आप जो एड्रेस के तौर पर जो प्रूफ देने वाले हैं उसमें जो भी एड्रेस हो वो आप फिल कर लीजिए। हम यहाँ पे आधार कार्ड देने वाले हैं तो ये KYC ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार, तो आधार नंबर यहाँ पर आप फिल कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड के मुताबिक जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। देन लास्ट में करंट एड्रेस डिटेल,
अगर सेम एज एबू है तो आप यहाँ पे सेम एज एबू लिख सकते हैं, जो ऊपर दी गई है वही अगर रखना चाहे। अगर चेंज है तो आप फिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में फर्स्ट नेम ऑफ होल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको साइन करनी है, वो आप मत भूलिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया पूरा पेज कंप्लीट। अब हम सेकंड पेज देख लेते हैं। उसमें आपको सेकंड होल्डर है, जॉइंट होल्डर है, तो आपको डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज कुछ डिटेल फिल करनी है और कुछ नहीं फिल करनी है। तो चलिए सेकंड पेज देख लेते हैं। ये देख लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालनी है, यहाँ पे नाम लिखना है और ऊपर साइन करनी है। बाकी की डिटेल कोटक सिक्योरिटीज़ के लिए है, हमें नहीं फिल करनी है, ठीक है। इतनी ही डिटेल फिल करनी है। अब हम थर्ड पेज पे चले जाते हैं। तो ये देख लीजिए थर्ड पेज, फर्स्ट डिटेल है वो हमने फर्स्ट पेज पे जो देखी वही सेम है। सेकंड होल्डर है तो उनका डिटेल आप दे सकते हैं यहाँ पे। अभी अगर आरटीजीएस जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट होती है उसका आरटीजीएस की आप बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हैं या किसी और बैंक में आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ रिसीविंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डीमेट अकाउंट का जो स्टेटमेंट आता है वो आप किसी और मोड में चाहते हैं तो आप उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फिजिकल कॉपी चाहते हैं तो फिजिकल पे टिक कर दीजिए, ये आ जाएगी आपके पास। इलेक्ट्रॉनिकली चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पे आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड अदर कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड मोबाइल नंबर। तो जो रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होती है वो आप ईमेल आईडी पे चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रजिस्टर करवा दीजिए और यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए। कम्युनिकेशन थ्रू फिजिकल मोड में सिलेक्ट करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नोट्स अदर कम्युनिकेशन ईमेल एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे चेक मार्क दिया गया है, यस इस पर टिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी नंबर या दे रहे हो वो किसका है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नाम लिख रहे हैं तो वो नाम किसका है, पान नंबर दिया हो वो किसका है, तो सेल्फ है तो सेल्फ, डिपेंडेंट पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स, जो भी हो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे साइन कर देनी है और नाम लिखना है, ठीक है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद इतनी डिटेल फिल होने के बाद आपको फोर्थ पेज में कुछ भी नहीं करना है, 5 एंड 6 पेज भी नहीं फिल करना है। 5 और 6 पेज है जो इंडियन नहीं है उनके लिए है, तो इतनी ही डिटेल फिल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।